दूसरी तरफ पाकिस्तान ने फोर्सेस हैं उनके अंदर इमरजेंसी नाफिज कर दी है और तकरीबन उनको वॉर टाइम प्रिपरेशन पर ले आए हैं। एयरफोर्स को हम इसलिए कह सकते हैं कि वो ऑलरेडी मई के स्टैंड ऑफ के बाद रेड अलर्ट पर है। अब आप कहेंगे मैं बीजेपी के हवाले से क्यों कह रहा हूं, क्योंकि बीजेपी एक ऐसी हुकूमत है जो चाहे वाजपेयी का टाइम हो चाहे मोदी का टाइम हो, जो अपनी सियासत पाकिस्तान के इर्द गिर्द घुमा फिरा कर चलाती है। और उस सियासत के अंदर सबसे अहम एलिमेंट जो है लाख के करीब कह रहे हैं, कोई कह रहे हैं 1.25 लाख, कोई कह रहे हैं 1 लाख। वाजपेयी ने ये एक सोचा हुआ था कि उन्होंने न्यूक्लियर धमाके कर दिए और उन्होंने 1988 में न्यूक्लियर धमाके किए। अब पाकिस्तान ने न्यूक्लियर कैपेबिलिटी हासिल कर ली थी, पर न्यूक्लियर स्टेट होने के लिए पाकिस्तान के पास इतनी जुर्रत हिम्मत नहीं आ रही थी। इंडिया ने पोखरान में धमाके किए, उसके जवाब में पाकिस्तान ने 28 मई को धमाके किए और अपने आप को एक न्यूक्लियर स्टेट डिक्लेयर किया। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जुल्करनैन शेख। पाकिस्तान के बॉर्डर के करीब इंडिया की ट्राई फोर्सेज यानी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स की अब जब मैं आपसे बात कर रहा हूं 24 घंटे गुजर गए हैं, बहुत बड़ी एक्सरसाइज शुरू हो गई हैं। ये जो पाकिस्तान के करीब सरक्रीक और जैसलमेर का सेक्टर है, यहाँ इंटरनेशनल बॉर्डर पर ये एक्सरसाइजेज अब अगले 10 दिन तक जारी रहेंगी। 10 नहीं 12 दिन तक जारी रहेंगी, 11 नवंबर तक एंड होगी। दूसरी तरफ पाकिस्तान ने जो अपने इस एरिए की आर्मी और नेवल आप कहें फोर्सेस हैं उनके अंदर इमरजेंसी नाफिज कर दी है और तकरीबन उनको वॉर टाइम प्रिपरेशन पर ले आए हैं। एयरफोर्स को हम इसलिए कह सकते हैं कि वो ऑलरेडी मई के स्टैंड ऑफ के बाद रेड अलर्ट पर है। इस पूरे मामले में कहीं कुछ नया पाकिस्तान के लिए नई अपॉर्चुनिटी तो निकलनी जा रही। आप कहेंगे मैं क्यों कह रहा हूं ये अपॉर्चुनिटी निकलने जा रही है। अपॉर्चुनिटी होती क्या है? पाकिस्तान को जितनी बीजेपी की हुकूमतों में इंडिया के हवाले से अपॉर्चुनिटी मिली, जिससे पाकिस्तान की मिलिट्री प्लस फॉरेन सेंस में पॉलिसी के अंदर बेहतरी आई, नए एडवांटेजेस आए, वो दूसरी गवर्नमेंट्स के दौरान नहीं मिली। अब आप कहेंगे मैं बीजेपी के हवाले से क्यों कह रहा हूं, क्योंकि बीजेपी एक ऐसी हुकूमत है जो चाहे वाजपेयी का टाइम हो चाहे मोदी का टाइम हो, जो अपनी सियासत पाकिस्तान के इर्द गिर्द घुमा फिरा कर चलाती थी। और उस सियासत के अंदर सबसे अहम एलिमेंट जो है वो फौज को, मिलिट्री के जरिए पाकिस्तान को सर करने की कोशिश को, वो इस लिहाज से चलती थी और ऐसे स्टेप्स, ऐसे कदम लेती थी जिसके जवाब में पाकिस्तान को वो अचीवमेंट्स मिली जो शायद पाकिस्तान जिस साइज का, जिस हुजम का, जिस वैल्यू का मुल्क है, वो अचीव ना कर सकता। अब इस बात की दलील जो है वो मैं थोड़ा सा आपको माजी में जरूर जाऊंगा। जो मौजूदा मिलिट्री एक्सरसाइजेज हैं, ये अचानक से इंडिया ने अनाउंस की। बहुत हाई लेवल मिलिट्री एक्सरसाइजेज हैं जो पाकिस्तान के बॉर्डर के करीब हैं। कहीं कोल्ड डॉक्ट्राइन तो नहीं है, क्योंकि इसमें तीनों अफवाज की तकरीबन 1.5 लाख के करीब कह रहे हैं, कोई कह रहे हैं 1.25 लाख, कोई कह रहे हैं 1 लाख। अब क्योंकि ये एक कॉन्फिडेंशियल फिगर होता है, इंडियन फौज कितनी है, कितनी आर्मी है, कितनी नेवी है, कितनी एयरफोर्स है, पर तीनों फोर्सेस कर रही हैं और तैयारी इधर पूरी है कि आप कोल्ड डॉक्ट्राइन और मुख्तलिफ तरह की तैयारी भी है और ड्रावा भी है, जिसको आप मिलिट्री डिटरेंस कहते हैं। यानी जो हमने खबरें सुनी क्वेटा के अंदर, जिस तरह के हमें निशानात नजर आए फिजा में कि पाकिस्तान ने हाइपरसोनिक मिसाइल का जो है वो तजर्बा कर लिया, ये कहानी अपनी जगह। पाकिस्तान इसके जवाब में सुनने में ये आ रहा है कि अब ऐसी मिलिट्री एक्सरसाइजेज की जो जवाबी एक्सरसाइज करेगा जिस पर इंडिया की चीखें निकलेंगी। और ये एक्सरसाइजेज कौन से बॉर्डर पे होंगी, कहां होंगी, ये सवाल अभी बाकी है। नॉर्मली अगर कोई मुल्क मिलिट्री एक्सरसाइजेज इस तरह सोलो, खुद की अकेली और अपने ऐसे मुल्क के, दुश्मन मुल्क के बॉर्डर पर करे, इंटरनेशनल प्रेशर आता है। लेकिन अब पाकिस्तान को ये प्रेशर रिलीज हो जाएगा क्योंकि इंडिया ऐसा कर रहा है। तो बात जो मैंने शुरू में की थी अपने वीलॉग में, आपको अगर ये वीलॉग का पूरा सुनेंगे तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू समझ आएगा। अब ज्यादा पीछे ना जाए। वाजपेयी की हुकूमत में वाजपेयी आए तो वाजपेयी ने ये एक सोचा हुआ था कि उन्होंने न्यूक्लियर धमाके करने हैं और उन्होंने 1988 में न्यूक्लियर धमाके किए। और उस वक्त उनसे ये गलती हुई कि उन्होंने अमेरिका को एक खत लिखा, उस वक्त के प्रेसिडेंट, अमेरिकन प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन को, कि उन्होंने इसलिए न्यूक्लियर धमाके किए क्योंकि उन्हें चाइना से ज्यादा है। अब ये वो टाइम था जब चाइना और अमेरिका की बहुत दोस्ती थी और अमेरिका ने वो खत
पब्लिकली, मतलब वो मीडिया में आ गया, चाइना को भी पता चल गया। चाइना ने उस वक्त इस बात पर इंडिया से नाराजगी का इजहार किया, क्योंकि चाइना कोशिश कर रहा था कि बतौर हमसाए इंडिया के साथ अपने तल्लुकात को मामूल पर लाए और इन चीज़ों और कारोबारी अंदाज में, इक्तिसादी तौर पर, इकोनॉमिकल सेंस में, ट्रेड के जरिए चाइना इंडिया ताल्लुकात बेहतर हो। अब चाइना को यह बात बहुत बुरी लगी और चाइना ने कहा, अच्छा आप हमें कह रहे हैं कि हम न्यूक्लियर वेपन है, तो हमें उसके जवाब में आपने टेस्ट किए। अब बात आ गई पाकिस्तान की बारी की। पाकिस्तान जो कि न्यूक्लियर वेपन बनाकर डरता फिर रहा था। एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने ज़िया-उल-हक के दौर में 1988 में कहीं न्यूक्लियर वेपन्स के कोल्ड टेस्ट कर लिए थे, जिसको अमेरिका के सैटेलाइट ने बाकायदा रिकॉर्ड किया था। अब पाकिस्तान ने न्यूक्लियर कैपेबिलिटी हासिल कर ली थी, पर न्यूक्लियर स्टेट होने के लिए पाकिस्तान के पास इतनी जुर्रत, हिम्मत नहीं आ रही थी। कैसे कहे? और क्योंकि ये एक ऐसे ही है जैसे आपके पास एक आपने पिस्टल बना के रखा हुआ है, अब आप उसको लीगलाइज नहीं करवा रहे, आप बता नहीं रहे कि मैं इस पिस्टल का लाइसेंस कैसे लूं, और आप डर रहे हैं कि यार ये तो पिस्टल मेरे पास इलीगल पड़ा है, और आपको पता चलता है कि आपके मुखालिफ ने अपने पिस्टल को लीगल करवा लिया, तो आपके पास अपॉर्चुनिटी आ गई। सो पाकिस्तान के पास अपॉर्चुनिटी आई उस न्यूक्लियर सलाहियत, उन न्यूक्लियर वेपन्स को डिक्लेयर करके बिल्कुल आराम से रखने की, जिसके हवाले से हर गुजरते हुए वक्त इंटरनेशनल तलवारें पाकिस्तान के ऊपर होती थी। नहीं नहीं नहीं, आपने कोल्ड टेस्ट किया, आपके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं। सो 11 मई को 1998 में जब इंडिया ने पोखरान में धमाके किए, उसके जवाब में पाकिस्तान ने 28 मई को धमाके किए और अपने आप को एक न्यूक्लियर स्टेट डिक्लेयर किया। उस वक्त जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे जनरल करामत, जहांगीर करामत, उसके पास एक अमरीकी सदर का खुसूसी एलची गया था, जिसने ये कहा था कि आप हमसे F-16 भी ले लें, आप ये भी ले लें, आप हमसे पैसे ले लें। तो उसने कहा था नहीं भाई, हमारी जो नेशनल सिक्योरिटी है उस पर हम खुद ही फैसला करेंगे। और उस वक्त ये एक ऐसा कदम था इंडिया का कि ठीक है, हम भी न्यूक्लियर स्टेट है। और इसके फौरी बाद वो जनरल जहांगीर करामत जब इस्तीफा देकर चले गए थे, तो उसके बाद जनरल परवेज मुशर्रफ जब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आए, तो उन्होंने एक स्ट्रैटेजिक कमांड सेंटर बनाया था, जिसका काम यह था कि भाई अब हम अनाउंस कर चुके हैं दुनिया को हमारे पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, तो अब इसके हर वेरिएंट को बनाएं, हर टाइप को बनाएं, इस पर जितना काम करना है खोल के करें। ये फायदा बीजेपी की गवर्नमेंट ने दिया। अब आगे आए, थोड़ा सा आगे आए। 2001 में जब इंडिया के पार्लियामेंट पे हमला हुआ और उसके बाद स्टैंड अप पाकिस्तान और इंडिया की फोर्सेस आई, और उसके बाद एक कोल्ड डॉक्ट्राइन इंडिया ने शो किया, जिस पे हम पिछले व्लॉग में बात कर चुके हैं कि इंडिया ने कहा कि वो किसी भी जगह पर 24 से 48 घंटों के अंदर पाकिस्तानी बॉर्डर के करीब 2 से 2.5 लाख अपनी फौज इकट्ठी करके एक बड़ा हमला करेगा, जिसको पाकिस्तान की फोर्सेस के लिए रोकना नामुमकिन होगा। तो उस वक्त फिर एक अपॉर्चुनिटी आई जी। अपॉर्चुनिटी ये आई कि पाकिस्तान भागा, पाकिस्तान ने सोचा, पाकिस्तान ने टेक्नोलॉजी देखी, और फिर टैक्टिकल वेपन्स की एक बात आई। और सिर्फ 2 सालों में पाकिस्तान ने अनाउंस किया कि उसके पास भाई अब हर लेवल का, हर साइज का, हर तरीके का एटम बम मौजूद है। और फिर उसको ले जाने के लिए जो मिसाइल जरूरी होते हैं, अल नसर हो गया, उस अल नसर के अंदर, और पहले वो 50 किलोमीटर का था, फिर 70 किलोमीटर का किया, फिर उसकी वेरिएंट कितना वेट लेके जाएगा, वो प्रोग्राम है। अब आ जाए आगे बीजेपी की हुकूमत पे। मोदी सरकार ने जब बीजेपी के एक सेंस में हुकूमत संभाली, तो उन्होंने एंटी पाकिस्तान सेंस को ऐसे रखा कि उन्होंने कहा कि कश्मीर से 370 हटाएंगे, यानी कश्मीर की जो एक इंफरादियत है कि कश्मीर के अंदर कोई और मुल्क के हिस्से, यानी इंडिया के कोई बंदा आके प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकता, एक उसकी डिग्निफाइड जो सेंस थी, उन्होंने कहा हम खत्म करेंगे। उन्होंने खत्म कर दी। और साथ ही उन्होंने इस खत्म करने के बाद जो रिएक्शन था उसको कैश करना, मतलब उन्हें पता था कि कश्मीर की जब ये हैसियत हम उनसे लेंगे, हमें कश्मीर से, वहाँ तो जो है आज़ादी की तहरीक 1990 से शुरू हुआ है, तो हमें तहरीक से, कश्मीर से एक रिएक्शन आएगा, एक रिस्पॉन्ड आएगा। उस रिएक्शन, उस रिस्पॉन्ड को कैसे काउंटर करना है, तो उन्होंने उसको कैश करने का सोचा हुआ था। और उन्होंने ये सोचा हुआ था कि वो पाकिस्तान के हवाले से मिलिट्री सेंस में जो है एडवेंचर करेंगे, उस एडवेंचर को कैच आउट करेंगे। और 2019 का बालाकोट किया गया। अब बालाकोट का अंजाम क्या हुआ? अभिनंदन यहाँ से चाय पी के गया, जहाज भी गिर गया। पाकिस्तान का ने उस वक्त शो किया इंडिया को कि उनके MiG-21 जो है, उनको किस तरह पाकिस्तान JF-17 थंडर से जो है जैम कर रहा है। अब इंडिया ने अपॉर्चुनिटी दी, और इस 370 को ख़त्म करने से चीन जो है उसको ये समझ आ गई कि इंडिया किसी भी तौर पाकिस्तान के साथ तो उनकी एक दुश्मनी, एनिमिटी, एक रिवायती हरीफ चल रहा है, वो कश्मीर समेत लद्दाख का इशू हो, इंडिया चाइना के साथ भी सिंसियर नहीं। और चाइना ने डिसाइड कर लिया कि अब वो पाकिस्तान के साथ खड़ा होगा। और यही वो टाइम था जब पाकिस्तान को वेस्ट
स्पेशली अमेरिका इंडिया को सपोर्ट करने की वजह से ना तो असला फराम कर रहा था, ना उनको वो उनके जहाज F-16 से लेकर रिवायती वेपन्स जो कि मगरब से आते थे फराम कर रहा था, और इस पूरे गैप को फिलअप किया चीन ने। पीछे आप आ जाएं, जब वाजपेयी की इन्हीं कामों की वजह से मुशर्रफ के दौर के अंदर पाकिस्तान और इंडिया की फौजों के दरमियान स्टैंड अप हुआ था, यानी अलर्ट किया गया था फौज को, और तकरीबन ढाका में एक समिट हुआ था जिसमें मुशर्रफ ने जाकर वाजपेयी से हाथ मिलाया था और चीजें टून डाउन हुई थी। उस वक्त मुशर्रफ ने एक बेस रखी थी, ये जो सी पैक है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव सेंस का, और उस वक्त चीन ने भी सोचा कि हाँ, हमें पाकिस्तान को अपने साथ इस तरह लिंक करना चाहिए कि अगर इंडिया कल बहुत बड़ी मिलिट्री माइट बनकर भी हमला करे तो पाकिस्तान बच सके। और अब रिसेंट मई का वाकया, पहलगाम का वाकया, और उस पहलगाम के वाकये के बाद पाकिस्तान, वो पाकिस्तान जो मई या अप्रैल 2025 में किसी खाते में नहीं था। मैं पाकिस्तान में बैठा हूं, मैं आपको खुल के कह रहा हूं, ना उसको अमेरिका लिफ्ट करा रहा था, हर तरफ इंडिया इंडिया था। हम अपने बिरादर इस्लामी ममालिक से क्या करते, IMF के रोले में चल रहे थे, किसी को कहते थे भाई $2 अरब रख दो, किसी को कहते थे $3 अरब रख दो, UAE को कहते थे $1 अरब रख दो, कोई काम सही नहीं हो रहा था। और इंडिया ने पंगा किया, और उसके जवाब में पाकिस्तान ने एक ऐसा जवाब दिया जिसको मॉडर्न एयर फोर्सेस समेत दुनिया की तमाम जदीद मिलिट्री माइंड्स ने कहा, यार ये जो मल्टीपल डोमेन किल चेन है, ये क्या चीज इन्होंने बनाई है, ये क्या लोग हैं। और फिर मोदी ने जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप को अवॉइड किया, जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप को पहले कहा कि नहीं हम पाकिस्तान को देख लेंगे, फिर डोनाल्ड ट्रंप को कहा जंग रखवाएं, फिर डोनाल्ड ट्रंप को क्रेडिट नहीं दिया, और आज की डेट में मोदी कतरा रहे हैं उनसे किसी भी जगह पर मिलने से। आज पाकिस्तान कहाँ है कि पिछले 3-4 महीनों में कोई 50 बार डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का नाम लेकर तारीफें करते नहीं थकते। कोई कोना ऐसा नहीं, कोई जगह ऐसी नहीं, कोई ऑर्गेनाइजेशन ऐसी नहीं, कोई मौका ऐसा नहीं है जहां डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान की तारीफें ना करें। ये तो हो गई खारजा पॉलिसी। चीन बिल्कुल पाकिस्तान के साथ खड़ा है, J-35 लेने जा रहे हैं, फ्री मिलने जा रहे हैं, JF-30 थंडर ब्लॉक 3 बनने जा रहा है। और आखिरी चीज जो मैं आपको बताना चाहूं कि वो बिरादर इस्लामी मुल्क जिनके अंदर थोड़ी बहुत पाकिस्तान की वैल्यू खत्म हो गई थी, उनको लगता था कि शायद पाकिस्तान अब इतना ज़रूरी नहीं है, ये तो भूखे हो गया, लेकिन जब उन्होंने ये देखा कि इंडिया को किस तरह उन्होंने जवाब दिया तो उनको लगा नहीं नहीं भाई, ये तो वो कौम है जिसकी मिलिट्री पावर उनको बचा सकती है। और आज हम सऊदी अरब के साथ पैक्ट में। ये जो अभी मशकें हो रही हैं, इसके जवाब में मशकें क्या होंगी, किस बॉर्डर पर होंगी, इससे भी कई राहें गुजरेंगी। इस सवाल पर आप सोचिएगा और हमें ज़रूर अपनी राय से आगाह कीजिएगा। मुझे जुल्फ़िकार नैन शेख को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।